राजू ने सीट से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन वो वक्त पर वापस न कर सका। एक दिन सीट राजू के घर आया राजू, और गुस्से से बोला। अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं दे सकते तो अपने बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर राजू दो। हैरान रह गया और बोला। ये कैसी शर्त है? मेरे बेटी का रिश्ता कर्ज के बदले कैसे दिया जा सकता है? राजू गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि ना उसके पास पैसे थे और न वो अपने बेटे की जिंदगी का ऐसा फैसला कर सकता था। इस बार फसल अच्छी हुई तो मैं आपका कर्जा लौटा दूंगा, लेकिन अगर फसल अच्छी ना हुई तो फिर मैं अपनी बेटी का रिश्ता मैं आपको तुम्हें एक दूंगा। मौका दे रहा हूँ, मगर याद रखना, अगर इस बार मौकर गए तो सीठ फिर ये कह के नौकर के साथ पैदल रवाना हो जाता है। रास्ते में खामोशी छाई रहती है, सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनाई देती है। नौकर एक नजर सेठ की तरफ देखता है, जो गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। जब सेठ घर पहुंचता है तो वो फौरन अपने नौकर से कहता है। एक काम करो, आप गाय लेकर सर हिलाकर बाहर निकल जाता है और सीठ कुछ सोचने लगता है। उसकी आंखों में एक तेज चमक है। गया वो किसी गहरी साजिश की मंसूबा बंदी कर गाय ले आता है और राजू की फसल में छोड़ देता है। गाय भूख से बेकरार फसल पर टूट पड़ती है और देखते ही देखते पूरा खेत। राजू, इसका बेटी और बेबी जब खेत में पहुंचते हैं तो उनके कदम वहीं जम जाते हैं। जैसे ही राजू की नजर अपनी फसल पर पड़ती है, फका हो जाता है। उसकी मेहनत से खड़ी की गई फसल अब बर्बाद हो चुकी थी। बीवी हैरानो परेशान खड़ी थी, जबकि बेटी आंखों में आंसू लिए बाप की तरफ देख रही थी। राजू के दिल में जैसे एक तूफान उठने लगा। राजू अपनी बर्बाद फसल का हाल देखकर गुस्से और मायूसी में सीधा सेठ के पास पहुंचता है। तूफान उसके दिल में ये सब क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार था? मगर जैसे ही वो सेठ के दरवाजे पर पहुंचता है और अंदर दाखिल होता है तो एक हैरानकुन मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है। सीट अपनी कुर्सी पर बेहिस और हरकत पड़ा होता है। वो मर चुका था। राजू की आंखें हैरत से फैल जाती हैं।